बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर आई है साइफ़र से मुतल्लिक, जहाँ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस था मखसूस नशस्तों वाला, जिस पर तफसीली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। आज वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं और एक पिक्चर जो है, धुंधली पिक्चर, वो क्लियर हुई है। उस पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो अब आप बाद में देख सकेंगे। पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूँ, साइफ़र के हवाले से, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी खबर आ गई है और इमरान खान को इसमें जो है वो बरी कर दिया गया है, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़े जज्बाती किस्म के नारे लग रहे थे, कमरा जो इहाता अदालत में भी नारे लग रहे थे, यहाँ बाहर भी अभी नारे लग रहे थे, नारेबाजी हो रही है। और जाहिर है वो क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो मुश्किल तरीन जो केसेस बनाए गए, उनमें से आज एक में बरियत हुई है। अब आज आके यानी आप देखें जिन केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई थी वो कौन से केसेस थे। एक तोशा खाना का केस था जहाँ पर सज़ा हुई थी, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस था जिसमें सज़ा हुई थी, अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस, तीसरा ये साइफ़र था जिसके में कुछ हो सकता था, और फिर जो इद्दत का केस है। अब एक इद्दत का केस रह गया और उसमें भी ये देखा हमने कि फ़ैसला महफूज हो चुका, और फ़ैसला महफूज होने के बाद जब जज साहब सुनाने के लिए आए तो उनको जज साहब उसमें रिक्यूज़ करके चले गए। तो अब एक आज आके जो सबसे कमज़ोर फ़ैसला था इद्दत का, वो बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। यानी साइफ़र उड़ गया, 190 मिलियन पाउंड उड़ गया, तोशा खाना उड़ गया, तो बचा क्या है? इद्दत। तो अगर आपने इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बना के सिर्फ एक इद्दत का केस बाकी बचा है, तो फिर आप बेहतर है कि वो वैसे ही हथियार डाल दें और कहें कि जनाब ये भी आप रख लें। क्योंकि आज आमिर फ़ारूक साहब ने जो दलाइल जो आर्गूमेंट्स के नतीजे में जो रिमार्क्स दिए, उसमें उन्होंने कहा कि 342 का बयान आप रिकॉर्ड करते हैं और थोड़ी देर के बाद 75 सफ़हात का फ़ैसला आता है। ये बात मानने वाली है कि 75 सफ़हात या 77 सफ़हात का फ़ैसला आ रहा है थोड़ी देर में, जब आप बयान अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये तो प्री रिटन जजमेंट जो है वो जारी कर दी गई है। ये आमिर फ़ारूक साहब जो है वो रिमार्क्स दे रहे थे, और उन्होंने फिर बार बार कहा गया कि जिसको रिमांड बैक कर दें, इसको रिमांड बैक कर दें। तो रिमांड बैक जो है उसको करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई अदालत की तरफ से। उन्होंने कैसे रिमांड बैक कर दें, हमने इसको पूरा सुन लिया है, और इसमें जो आप महीनों से सुन रहे हैं, रमज़ान से सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं इसको रिमांड बैक कर दें। तो ये जो साइफ़र केस है, बुनियादी तौर पर इस साइफ़र केस में आज जो है वो ज़मानत होगी। और मैंने देखा कमरा अदालत में कैसे जो शाह महमूद कुरैशी की बेटियाँ थीं वो अपने भाई से लिपट गईं, और कैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो ख़ानदान की ख़वातीन थीं और वो एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद देती रहीं, एक दूसरे के आंसू पहुँचती रहीं। और ये क्यों हो रहा था? ये बुनियादी तौर पर इसलिए हो रहा था कि एक ऐसे केस में, नाहक केस में, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा दी गई थी। क्या था साइफ़र? वो साइफ़र कहाँ है? अदालत ने आज बल्कि ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने वो साइफ़र किसी स्टेज पर ट्रायल में दिखा दिया होता तो शायद फिर भी आपका कोई केस बनता। आपने तो वो फ़ैसला ही दिखाया ही नहीं है कहीं पर, वो साइफ़र कहीं पर दिखाया ही नहीं है। जो साइफ़र आपने दिखाया ही नहीं है तो ये क्या केस बनेगा? वो साइफ़र कहाँ है? उसके लिए आप देखिए मुज़हिका खेज़ बात क्या है। एक गवाह पेश किया गया, कैमरामैन, कि जी ये कैमरामैन है, इसने इमरान खान को साइफ़र लहराते देखा था। ये गवाह के तौर पर पेश हो रहे हैं, उसको गवाह पेश किया गया। फिर क्या कहा गया कि जी ये जो है वो ट्विटर के ऊपर एक ऑडियो आई थी साइफ़र से मुतालिक, ये एक सबूत के तौर पर उसको लाया गया। भाई क्या सबूत है? एक ऑडियो जो वेरीफाइड ही नहीं है, जिसको किसी ने चेक ही नहीं किया, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनके बारे में जो है वो आप उसको सबूत के तौर पर लेकर आ रहे हैं। और इस तरह के भोंडे अखबारी तराशे, इस तरह की चीज़ें इस केस में पेश की गई। साबित ये हुआ कि साइफ़र केस कोई केस ही नहीं है और इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को इसमें बरी कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ़ की एक बहुत बड़ी जीत है, तहरीक इंसाफ़ के मौक़िफ़ की जीत है। आज तहरीक इंसाफ़ कह सकती है कि जनाब अब ये इद्दत रह गया है, और इद्दत में भी फ़ैसला महफूज हो चुका था। फ़ैसला महफूज होने के बाद जज साहब रिक्यूज़ कर गए। ऐसा कभी होता है अदालतों में? जज साहब ने पहली स्टेज पर उसमें रिक्यूज़ल नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर अदम एतमाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और समाअत मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि जब वो आए 5 दिन के लिए फ़ैसला महफूज हुआ, और जब वो सुनाने के लिए आए तो उसमें रिक्यूज़ कर गए। तो अब आज आके ये एक भोंडा सा केस, इद्दत का केस बचा है। देखिए इसमें भी क्या बनता है। और ज़ाहिर है ये इतना बड़ा फ़ैसला जब साइफ़र के हवाले से आया है तो तहरीक इंसाफ़ के लोगों की एक्साइटमेंट यकीनी थी। अदालत के अंदर, अदालत के बाहर बहुत इसमें जो है वो बेतहाशा लोगों वालेहानापन के साथ इसमें नारेबाजी की गई है। क्या नारेबाजी की गई, ज़रा आप ये देख लीजिए।
और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस फैसले पर जो गुफ्तगू की है ज़ैन कुरैशी ने और बाकी लोगों ने जो गुफ्तगू की है, ज़रा आप वो भी सुन लीजिए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो बड़ा रहीम है और करीम है, और अल्लाह ताला ने आज हम सबको सुरखरू किया। मैं अल्लाह ताला के बाद हमारी लीगल टीम का, सलमान सफदर साहब का, तैमूर मलिक साहब का, और जितने भी बैरिस्टर फ़ायज़ा साहिबा का, और जितने भी हमारे साथ वकला न्यायी साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, इस 3 महीने की जो तवील जद्दोजहद रही है और हर किस्म की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने के बावजूद आज जो हमने फ़ैसला हासिल किया है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि हमने पहले दिन से एक बात की थी, जिस अंदाजे से, जिस तरीके से साइफर केस को एक्ट कोर्ट के अंदर कंडक्ट किया गया, जिस उजलत में उसका फैसला सुनाया गया, हम कहते थे कि जब ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस आएगा, इसकी कलाई खुलेगी तो सबको पता चलेगा कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह हैं। उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफा की है, उन्होंने इस मुल्क के इदारों के साथ वफा की है, और उन्होंने अपने दिए हुए मनसब के साथ वफा की है। आज ये मैं नहीं कह रहा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि इमरान खान साहब ने जो भी फ़ैसला किया दुरुस्त फ़ैसला किया, मुल्क के वसीतर मफाद ने फ़ैसला किया, और इमरान खान साहब का अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है साथ दिया तो दुरुस्त साथ दिया। आपने देखा कि आज इस कोर्ट ने बाइज्जत तरीके से दोनों को बरी किया। देखें वगैरह या कोई क्या है? घर तो पहुंचने देना। शाह साहब रिलीज होंगे क्योंकि उनके ऊपर तो और गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है, मजीद कोई केसेस भी नहीं है। उनका अभी तक परसों तक रिमांड है, उनका जो लाहौर के 9 मई के केसेस जी, तो परसों तक तो वो रिमांड पे हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें नहीं पता वो रिमांड लंबा करती हैं, अरेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये तब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे तरफ से सब मेरे तरफ से मुबारक, सब मेरे तरफ से बड़ा पेचीदा किस्म का केस हम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पेचीदा नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, पेचीदा बिल्कुल नहीं था। ये राना सनाउल्लाह ने किया था। अगर आप इस केस को देखें तो जिस जज ने ये ट्रायल चलाया है उसके ऊपर भी केस होना चाहिए और राना सनाउल्लाह पे भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि ये साइफर केस झूठ का पलंदा है। और एक और चीज़, ये फूड फॉर थॉट है तमाम पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, आप, मैं, हम सब वोट डालते हैं, चाहे जो भी जीते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं बनूं, असद भाई आप बने, कोई और बने, खान साहब बने, मियाँ साहब बने, जो भी वज़ीर आज़म है वो 22 करोड़ 24-25 करोड़ आवाम के उमंगों का तर्जुमान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ओथ उठाता है, जब हल्फ उठाता है, आज उसको आप पढ़िए। मैं आज फिर कई बार बैठ के उसको पढ़ता रहा अदालत में, और उसमें बाकायदा मौजूद है असद साहब कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और काबीना से ज़रूरत हुई तो वो मशवरा करेगा। एक 18 या 20 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम डिसाइड करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इमरान खान साहब ने माना कि नेशनल इंटरेस्ट ये है कि बैनुल-अक़वामी साजिश से इस कौम को आगाह किया जाए, और काबीना हम सब वहाँ मौजूद थे। हमने फैसला किया। कोई और कौन होता है? 25 करोड़ की उमंगों के तर्जुमान तो हम लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, ब्लड इंटरफेरेंस हुई है, इस पे कौम को आगाह करें। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने साजिश की, अमेरिका ने नहीं की। अगर वो गलत था आज तो इमरान खान बरी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को क्यों सिंगल आउट किया गया था? वो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिसमें ब्लड इंटरफेरेंस कहा गया और डिमार्श कहने का कहा गया अमेरिका को, उस मीटिंग में इमरान खान साहब के अलावा और शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा उस वक्त के आर्मी चीफ मौजूदा जिम्मेदार लोग भी थे। उन पे फिर किसी ने क्यों उंगली नहीं उठाई? क्या सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार थे? वो तो सारा कंसेंसस से हुआ था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको प्लीज चलाइए। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ फॉर्म 47 वाले से, आप जब पहली बार वजीर आजम बने आप कहते थे कि कौन सा साइफर तो है ही नहीं।
साइफर तो था, अगर साइफर नहीं था तो ये केस किस चीज़ का चला? इसका मतलब है कि आप 62-63 के मुर्तकिब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। साइफर मौजूद था और आपने उससे इनकार किया। जी देख सकते हैं जी, तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं। इमरान तेरे जानिसार, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, 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 मेरा यार, कैदी नंबर 804, वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। क्या कहेंगे अदालतों पर? हक और सच की फतह हुई है। इमरान खान जुर्रत का निशान है, दिलेरी का निशान है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का निशान है। और खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसने बताया था जीना तो सर उठाकर जीना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना तो एक ही लीडर है जिसका नाम है तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। तो ये इस फैसले पर जी राय थी, इस फैसले पर मौक़िफ़ था, ये आपने देख लिया, जान लिया। इसके बाद आप देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग थी आज, वो मिस मत कीजिएगा वीडियोस की वजह यह है कि उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे जहाँ जहाँ बल्ले की बात आई, जहाँ जहाँ निशान छीनने की बात आई, वहाँ पर काजी साहब ने कैसे अपने साथी जजों को इंटरप्ट करके और बात को घुमाने और रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और कैसे आज उनके साथी जजेस जो हैं वो ऐसे सवालात उठाते रहे जिससे डायरेक्शन मिली, और कैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ उनकी एक तकरार हुई। तो वो आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।